हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज आपको फिर याद दिला दें, आपका अपना प्यारा चैनल यूट्यूब चैनल रेबल फिजिक्स पर आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। सबसे पहला काम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी को डिफाइन करना है। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी? तो आमतौर से जनरल डेंसिटी क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, लेकिन यहाँ तो नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। तो हम लोग कहेंगे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होगा उसको यदि वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हमको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। यानी डिफिनीशन क्या हो गया, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड per unit volume in a parallel plate capacitor is called its electrostatic energy density। अब बात उठती है कि इसका डिराइवेशन निकालकर फॉर्मूला डिराइव करना। तो कुछ नहीं, दो ही टर्म आपने यूज किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड क्या है आपके पास, ध्यान दीजिए, U इजकल टू हाफ CV²। यही आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। आप नहीं समझते हैं कि कैसे आया, तो भाई आप इससे जस्ट पिछला लेक्चर्स पर जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स पर यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर, जरूर मिल जाएगा। ज़्यादा दिक्कत होगा तो आप रेबल फिजिक्स चैनल पर जाकर आप इसको सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। उसका फार्मूला U इजकल टू हाफ CV², इक्वेशन 1। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड हो गया। अब आप पहले से जानते हैं E इजकल टू dV/dr। तो देखिए इसको बाहर कर लेंगे यहाँ हम लोग, तो dV बराबर E इंटू dr। मन में आएगा सर माइनस क्यों नहीं लिखे, माइनस इसलिए नहीं लिखे कि मैग्नीट्यूड ले रहे। मैग्नीट्यूड लेने के लिए नेगेटिव का लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी माइनस नहीं लिखा जाएगा, इसलिए हम लोग ओमिट कर देते हैं। यहाँ dV के जगह भी E इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस d मान लेते हैं, B बराबर E इंटू डी। अब इसके आगे चलिए, मान लीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/d। जहाँ एप्सिलॉन नॉट तो मालूम है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ए एरिया ऑफ द प्लेट्स, और D हो गया डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। C मालूम, V मालूम, दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, 1 में रख देंगे। जब दोनों का वैल्यू 1 में रख देंगे तो U क्या आ जाएगा, हाफ C के जगह यहाँ पर है एप्सिलॉन नॉट A/d, I इंटू V यहाँ पर है E इंटू डी का स्क्वायर। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट A इंटू E² D² डिवाइडेड बाई D। देखा जाए D से D क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या हो गया U इजकल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट A E² इंटू D। ये हो गया इक्वेशन 4। एक D से कैंसिल कर दिए। अब तो हम अभी क्या बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, जो स्टोर्ड किए ये अब भाई वॉल्यूम कर देंगे, यही हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी के फॉर्म में। अब देखिए U तो निकला हुआ है हाफ एप्सिलॉन नॉट A E² D, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, A से D से कैंसिल, देखिए निकल गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। यही आपको फॉर्मूला डिराइव करना था, प्लीज याद रखेंगे, UE बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। यानी आपका फॉर्मूला क्लियर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा। देखिए अब मान ले इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, स्टेट बोर्ड सब में कई राज्यों में 50%, जैसे बिहार है तो बिहार जैसे राज्य में 50% ऑब्जेक्टिव परीक्षा बोर्ड में पूछी जाती है, तो वहाँ पर बहुत अहमियत हो जाता है ऑब्जेक्टिव का। और वहाँ मान लीजिए डिराइवेशन नहीं आया और वहाँ बिहार के राज्य में पूछे जाने वाले प्रश्नों में आ गया
कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का क्या होगा डायमेंशनल फार्मूला, तो आप बोले हैं एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी का हमेशा होता है ml2T-2। देखिए आप, तो एनर्जी का तो पहले से जानते हैं भाई, डायमेंशनल निकाल रहे हैं हम लोग, तो ml2T-2 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का L3। देखिए एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ml-1T-2। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का। तो ऐसा करते हैं, इसको सजा के एक ब्रीफ नोट्स लिख लेते हैं और तब दोबारा रिकैप कर लेंगे, पूरा कंसेप्ट क्या होगा क्लियर हो जाएगा। देखिए हमने हेडलाइन दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसको डिफाइन कैसे किए थे हम, कि जितना एनर्जी स्टोर्ड किया गया चार्ज कैपेसिटर में, उसको यदि वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए तो डेंसिटी निकल जाएगा। यानी द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इस जनरली रिप्रेजेंटेड बाय यूई। तो क्या इससे सामने आया कि जितना एनर्जी स्टोर्ड है वो निकाल लिया जाए और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया जाए। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर हम पहले से निकाले हुए हैं एक्सप्रेशन, U = ½ देख सकते हैं आप, जहाँ C कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ है और V यहाँ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वी नो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखिए C = ε0A/d, जहाँ पर A एरिया है और D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है। अब देखिए वी हैव E = dV/dr, तो dV = E × dr, लेकिन यहाँ तो dV माने नहीं है, फुल पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग V माने हैं, और E के जगह E है और डिस्टेंस की जगह D है, इसलिए V = E × d हो गया। अब V का वैल्यू 3 में, C का वैल्यू 2 में, और 2 और 3 का वैल्यू यदि 1 में रख दिया जाए तो U का वैल्यू निकल जाएगा। यही बात यहाँ हम लिखें, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, ½ ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट ½ देखिए E², एक D से एक D कैंसिल कर दिए, सीधा D हो गया। अब हम लोग परिभाषा ऊपर में ही लिखा हुआ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी स्टोर्ड कितना U और वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए U = ½ कितना एनर्जी स्टोर्ड किए ऊपर से आया, और वॉल्यूम तो हमेशा एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम निकल गया A × d। देखिए A से D से कैंसिल हो गया, तो ½ E² बच गया। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। हम बताए थे अभी, आप सुने होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। ये आपको एग्जाम में आ जाता है, कई कम्पिटेटिव एग्जाम है, NDA है, रेलवे है, SSC है, या फिर आपको बोर्ड का एग्जाम ही क्यों ना हो, कहीं भी यदि आ जाए तो सबसे बड़ी बात है एनर्जी बाय वॉल्यूम, और एनर्जी का यूनिट जूल, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला 11th से मैकेनिक्स से, कहीं अलग से नहीं कुछ आता है। तो मैकेनिक्स में एनर्जी का बोले थे ml2T-2, और ml2T-2 में वॉल्यूम मतलब L3 से डिवाइड कर दिए, तो 2L से 2L कैंसिल में हो जाएगा, फिर भी नीचे 1L बच जाएगा। यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा अंडरलाइन करके बता दें तो ज़्यादा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला के लिए एनर्जी बाय वॉल्यूम, जनरल फार्मूला डायमेंशन, इसके लिए समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। एनर्जी बाय वॉल्यूम, चाहे एनर्जी जिस टाइप का हो उससे मतलब नहीं है। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, कहीं काइनेटिक एनर्जी रहेगा, कहीं पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। एनर्जी किसी भी टाइप का होता है, एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी का डायमेंशन हम बताए हुए थे ml2T-2, और वॉल्यूम का होता है L3। देखिए 1L से 1L कैंसिल हो गया, 2L से 2L कैंसिल हो गया, तो 1L नीचा बच ही गया, वही L नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज कर जाएगा माइनस। देखिए ml-1 और T-2 अपना जगह पर रह गया। यही डायमेंशनल फार्मूला हम वहाँ आपको लिख दिए डायरेक्ट एक ही बार, ताकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में काम आ जाए। तो इस तरह आपने देख लिया कि आपका डायमेंशनल फार्मूला भी क्लियर कर दिए और डिफाइन के साथ फार्मूला निकल गया, एक्सप्रेशन निकल गया। तो आज हम लोग यहीं पर लेंगे विराम, आपसे लेते हैं सुविधा। आप भी रखें अपना ख्याल, टेक योर सेल्फ। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल।